हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, दंगे फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं थिएटर से। दोस्तों, राइट एट द वेरी आउटसेट लेट मी स्टेट समथिंग। जब हर्षवर्धन राणे फिल्म दंगे को प्रमोट कर रहे थे कॉलेजेस में, कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक नारा लगाया था, दंगे ने देखोगे तो पंगे हो जाएंगे। दोस्तों, आज दंगे थिएटर में देखने के बाद एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप दंगे फिल्म नहीं देखोगे थिएटर में तो आपके दिल में पंगे हो जाएंगे। दोस्तों, बेहतरीन फिल्म, एब्सोल्युटली लव्ड 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 वॉचिंग दंगे। दोस्तों, इट्स अ वेल मेड, very well directed, very well acted film. दोस्तों, what you get to see in Dange is a scintillatingly brilliant Harshvardhan Rane along with everyone else. That is what this film is all about, and what BGM and how superbly well shot the film is. दोस्तों, ये सारा चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आपको दंगे देखना पड़ेगा थिएटर में। इनफैक्ट द वे द फिल्म ओपन्स, right at the very beginning, right at the very start, what you see is a very handsome Harshvardhan Rane entering into the frame on the big screen, बड़े पर्दे पर। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आज के तारीख में बॉलीवुड में अगर एक नेचुरली गुड लुकिंग मैन चाहिए आपको, नेचुरली हैंडसम हंक चाहिए आपको, दैट मैन इज हर्षवर्धन राणे। और जो इंट्रोडक्शन हुआ है उनका, जिस तरह से वो आके एटीवी स्लाइटली उठाता है, द एटीवी टायर्स आर स्टक इन द मड, वो जो स्टाइल में वो उठाता है, इंडिकेटिंग इज रॉ पावर इन हिज बेयर हैंड्स। और उसके बाद जो स्टाइल में जाके एटीवी पे बैठता है हर्ष, एंड जो लॉकेट पीछे घुमाता है और जिस तरह से बाइक को निकालता है स्टाइल में, विद दैट पेस, विद दैट रेस, विद दैट एक्सेलरेशन, एंड जो गाना बजता है दोस्तों, एट दैट वेरी मोमेंट यू विल से हीरो का एंट्री हो चुका है फिल्म में। सीटी मार, ताली मार, इंट्रोडक्शन ऑफ हर्षवर्धन राणे, एंड दैट इंट्रोडक्शन सेट्स द टोन राइट फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म टू फॉलो। और उसके बाद क्या है हर्ष का किरदार, क्या है उनका कैरेक्टर ट्रेट्स, उससे वाकिफ हो जाते हो आप। एंड जिस तरह उनका स्टोरी चलता है, यू विल बी एब्सोल्युटली एंगेज्ड। और वो चैप्टर वाइज चैप्टर डिवीजन दिया है बिजॉय नाम्बियार जी ने, डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार जी ने जो डिवीजन दिया है चैप्टर वाइज चैप्टर, वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। सो इन एंटर्स हर्ष, द इंट्रोडक्शन ऑफ हर्ष, एंड द टोन इज सेट, एंड देन कम्स एहान भट्ट, लुकिंग गुड, लुकिंग नाइस, लुकिंग टॉल। उनका क्या कैरेक्टर ट्रेट्स है, उनका किरदार किस तरह घूमता है, किस तरह चलता है, you are hooked and booked there as well, and then you are waiting for that moment कि कब ये दो पुरुष जो है, these two men, how they will meet, when they will meet, and what will happen. Sparks will fly, but why will those sparks fly? क्या है वो रीजन, क्या है वो इश्यू? दोस्तों, ट्रेलर में आपने देखा होगा इन दोनों के बीच में, हर्ष और रेहान के बीच में कुछ तो फाइट चल रहा है। आपने आपका रीजन जो भी होगा वो मतलब आपने गेस किया होगा, बट लेट मी टेल यू द रियल रीजन, द रियल इश्यू, व्हाई द फाइट इज हैपनिंग, व्हाई द स्पार्क्स आर फ्लाइंग। ये रीजन आप कभी गेस नहीं कर पाओगे, आपको फिल्म देखना पड़ेगा टू नो व्हाट द रीजन इज। एंड व्हेन यू सी व्हाट द रीजन इज, दैट विल टेक यू, मतलब सेट यू, मतलब शॉक यू, दैट विल टेक यू अबैक, यू विल बी टेकन अबैक, यू विल बी लाइक, अच्छा ये इश्यू था यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, दिस इज रियली शॉकिंग। दैट इज where this film Dange scores very well. दोस्तों, उसके बाद लेट मी टेल यू, वो इंटरवल के पहले वाला जो ब्लॉक है जहां पर हर्ष इज नरेटिंग फ्लैशबैक में क्या हुआ है, हर्ष इज नरेटिंग द बैक स्टोरी, एंड सो इज एहान भट्ट। दोस्तों, ब्रिलियंट एक्टिंग परफॉर्मेंस बाय हर्ष एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय एहान, एंड दैट नरेशन इज सो पावरफुल, it will keep you absolutely engaged, absolutely gripped in your seats. That is the kind of narration that you'll see about the backstory. And let me tell you, जब इंटरवल होता है ना, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट जाग उठेगा कि किसको हम सपोर्ट करना चाहिए, क्या हर्ष को सपोर्ट करना चाहिए या एहान के किरदार को सपोर्ट करना चाहिए। सी, यू मे लाइक हर्षवर्धन राणे और यू मे लाइक एहान, बट योर पर्सनल लाइकिंग्स अपार्ट, हुज कैरेक्टर विल यू सपोर्ट, किसके कैरेक्टर के साथ हम सिंपैथी दिखाना चाहिए, या हम सपोर्ट करना चाहिए, या हम साइड देना चाहिए, कौन से कैरेक्टर को, हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर को या एहान भट्ट के कैरेक्टर को। वो कॉन्फ्लिक्ट, वो जो असमंजस आपके मन में उठेगा दोस्तों, दैट इज brilliantly done by director Bijoy Nambiar. That is the brilliance of Bijoy Nambiar's narration in the first half, which is why that conflict arises. आप देखना जरूर, आप भी जब थिएटर से बाहर निकलोगे इंटरवल में, आप भी सोचोगे यार किसको मैं सपोर्ट करूं, कौन सही है और कौन गलत। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में जरूर उठेगा। एंड उसके बाद सेकंड हाफ जिस तरह से घूमता है, जिस तरह से चलता है, रेसी
पेसी, एब्सोल्युटली ब्रीजी, एंड वेट फॉर दैट, मैं तो कहूंगा 30 मिनट वाला लास्ट क्लाइमैक्स। यार जिस तरह से वो लास्ट 30 मिनट्स जाता है, वहां पे बिजॉय नाम्बियार जी का टेक्निकल ब्रिलियंस आप नोटिस करोगे। वहां पे उनका जो टेक्निकल जीनियस है, टेक्निकल स्किल्स है, टेक्निकल टैलेंट है, वो आप नोटिस करोगे। 30 मिनट्स तो मैं कहूंगा दोस्तों, इट स्टार्ट्स विद दैट सीन वेयर हर्ष टेक्स अ लीप। वो लीप आप देखना, वो जंप आप देखना, दैट जंप, वो एक वन शॉट जंप है। वो एक मतलब ऐसा जंप है, आप जब देखोगे आप बोलोगे दिस इज जस्ट ब्रिलियंटली वेल डन। वो जंप के साथ जिस तरह से वो दैट जंप सेट्स द टोन राइट फॉर द रेस्ट ऑफ द 30 मिनट्स टू फॉलो। और जो भी आप देखोगे वो रेस्ट 30 मिनट्स में, वन शॉट में जो भी आप सीन्स देखोगे, एंड देन दैट दंगे, द राइट, द एक्चुअल फाइट, उफ, brilliant choreography, brilliant editing, brilliant acting, absolutely scintillatingly well done. That is the kind of last 30 minutes, it will grip you, it will keep you hooked and booked in your seats, and when things end you will heave a sigh of relief. That is the kind of impact that Dange will bring when you watch it in theaters. दोस्तों देखिए जरूर, आपको भी वो impact आपके दिल में आएगा। सुपर दोस्तों, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो यार आई हैव टू से दिस, हर्षवर्धन राणे को आपने देखा तैश में, पाली का जो किरदार था उसमें आपको पसंद किया, उसमें आपने उनको पसंद किया। बिजॉय नाम्बियार का डायरेक्शन था, बट वो किरदार अलग था दोस्तों, उसमें इमोशंस अलग थे, उसमें फ्लेवर अलग था। दिस इज अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर दैट हर्ष इज प्लेइंग, एंड लेट मी टेल यू, इन दंगे you will see a slightly vulnerable Harsh. You will see a slightly apologetic Harsh. And you will see an angry Harsh. ये सारा एलिमेंट्स, ये सारा इमोशंस क्यों आता है आप देखिए। सी आई विल टेल यू समथिंग, हर्ष इज अ फिजिकली अट्रैक्टिव मैन, एंड स्टाइलिंग जो उनका इस फिल्म में हुआ है लाजवाब। चाहे वो उनका वेवी लॉक्स हो, वेवी हेयर हो, नोज रिंग हो, क्लोथ्स हो, ही लुक्स सुपर्ब, ही स्टैंड्स आउट। वो उनका फिजिकल पर्सोना है, पर्सनैलिटी है। बट लेट मी टेल यू, हर्ष एज एन एक्टर इज एक्सीलेंट इन दिस फिल्म। देयर आर 2 moments where Harsh shines. That first moment is where he's narrating the backstory, flashback wala events Harsh narrate kar rahe. That narration is very natural. It is easy, it is subtle, but at the same time there is pain and anguish in it as well. वो जो पेन एंड एंग्विश जो नेचुरल एफर्टलेस तरीके से हर्ष ने नरेट किया है, उनके नरेशन में जो वो आप दुख दर्द को भी समझोगे, एट द सेम टाइम वो एक नेचुरल ईज आप महसूस करोगे। You will say this is very very good acting. The other moment is when हर्ष और एहान के बीच में फेस ऑफ हो रहा है दोस्तों। वहां पे ना कैमरा घूमता है, रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है, सर्कलिंग अराउंड बोथ दिस मैन, बोथ दिस एक्टर्स, हर्ष एंड एहान, ऐसे 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 ऐसे। टेंशन इज राइजिंग। वहां पे आप हर्ष की आंखों को देखना और उनका परफॉर्मेंस देखना, उनका डायलॉग डिलीवरी आप सुनना। ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। एंड एज फार एज एक्शन गोज इन द फिल्म, हर्ष owns the action single handedly. उनको 2 बड़ा मेन सेट पीस एक्शन है। एक तो फिल्म के बीच में आता है, एक रिवेंज टेकिंग वाला एक्शन है, सुपर्ब हर्ष इज इन दैट एक्शन सेट पीस। द अदर वन इज द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में दोस्तों हर्ष ने जो परफॉर्मेंस, एक्शन का परफॉर्मेंस दिया दोस्तों, दैट इज एक्टिंग एट इट्स वेरी बेस्ट एज फार एज एक्शन गोस। हर्ष मार खाता है, फिर मारता है, मार खाता है, फिर मारता है। जब वो मार खाता है, यू कैन फील द पेन दैट इज फीलिंग ऑन हिज बॉडी। जब वो मारता है, यू कैन फील हिज इंटेंसिटी एंड हिज रेज इन हिज किक्स, इन हिज हिट्स। That is the kind of action performance that Harsh has delivered. Absolutely raw, real, impactful, effective action. Very, very nicely done. एक सीन में एक आदमी वो गिराता है, ऐसे उठता है हर्ष, फिर वापस झापड़ मारता है, फिर वापस मारता है। Brilliant, absolutely brilliant action, scintillatingly brilliant. That is what Harsh is in this film as far as acting goes and as far as action goes. दोस्तों एहान बट very very good, towering personality, like I said, good looking man, good performance. उनका स्टैंड आउट मोमेंट तो वो मोमेंट था जब फेस ऑफ होता है हर्ष और एहान के बीच में। एहान एक्सटेंड्स, ओपन्स हिज आर्म्स, शाहरुख खान स्टाइल में नहीं, ये एहान बट का ही स्टाइल था। वहां पर जो डायलॉग बोलता है एहान बट, that was Ehan's standout moment. Nikita, beautiful, she looked, beautiful acting, loved her in this film. TJ Banu, very very good. दोस्तों इनके अलावा मृदुल दास,
मैंने मृदुल दास को बहुत पहले एक वेब सीरीज में देखा था, बहुत पसंद किया था मैंने उनका काम उस वेब सीरीज में। इस फिल्म में भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया। लव्ड वॉचिंग मृदुल इन दिस फिल्म। किसना, ही गोज बाय दिस नेम आरजे किसना, काफी फेमस पर्सनैलिटी है। इनका परफॉर्मेंस मैं स्क्रीन पर पहली बार देखा। यार मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, दंगे में कॉमेडी का दंगा किसना जी ने किया है। लाफ राइट, दैट इज व्हाट किसना प्रोवाइड्स इन द फर्स्ट हाफ। इनफैक्ट मेरा ऐसा एक फीलिंग आया कि यार इनको सेकंड हाफ में भी थोड़ा इनका कॉमेडी देना चाहिए था, बट व्हाट सुपर्ब लाफ आउट लाउड मोमेंट्स किसना प्रोवाइडेड विद दिस ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग। वेरी वेरी नाइस। केशव, very good, very impactful, very very nice to watch. तानिया कालरा, great screen presence, great acting. इनका एक सीन है जिसमें कुछ तो होता है इनके साथ, some incident happens, वहां पे जो पेन और जो ट्रॉमा तानिया को दिखाना था बखूबी दिखाया, बहुत अच्छे से दिखाया उन्होंने स्क्रीन पर। रुचि मालविया, वेरी वेरी गुड एक्टिंग, वेरी वेरी नाइस। अक्षय शेट्टी, छोटा रोल था, अच्छा एक्टिंग इन्होंने भी किया। एवरीवन एल्स, जोआ, वेरी वेरी गुड एक्टिंग बाय हर एज वेल, सभी लोगों ने। नकुल, बहुत अच्छा एक्टिंग नकुल ने भी किया। एवरीवन एल्स दोस्तों, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सभी लोगों ने बेहतरीन करके दिखाया दंगे में दोस्तों। नाउ द मैन, द कैप्टन ऑफ द शिप, बेजॉय नाम्बियार। दोस्तों फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बेजॉय नाम्बियार जो भी एक फिल्म डायरेक्ट करता है ना, उसमें उनका टेक्निकल ब्रिलियंस शाइन करता है, नो डाउट अबाउट इट, वहां पे छाप छोड़ जाता है। मतलब स्टोरी बाद में, स्क्रीन प्ले बाद में, पहला इनका टेक्निकल ब्रिलियंस इतना सुपर्ब होता है। आप जब फिल्म देखोगे आप बोलोगे भाई फिल्म में स्टाइल है, फिल्म में क्लास है, फिल्म में ग्रेस है, फिल्म में एक एलिगेंस है। वो भी आप बोलोगे दंगे देखने के बाद ये सारा चीजें बेजॉय नाम्बियार के डायरेक्शन के बारे में। नंबर 2, व्हेन ही डायरेक्ट्स he gets the best out of every single actor, and that is what has happened in Dange as well. Number 3, camera positioning, camera angle and the way he has shot action. जो कैमरा शॉट्स है, जो कोरियोग्राफी है, जिस तरह से उसको शूट किया, जिस तरह से एडिट किया, सारा ओवरलुक जो उन्होंने किया बेजॉय नाम्बियार ने, ब्रिलियंट। एंड ऑल्सो बीजीएम दोस्तों, एलिवेटिंग बीजीएम आपको सुनाई देगा इस फिल्म में। तो कौन से सीन में कौन सा बीजीएम चाहिए, वो जिस तरह से इंप्लीमेंट किया बेजॉय नाम्बियार ने, वहां पे फिर एक बार मैं क्रेडिट दूंगा डायरेक्टर बेजॉय नाम्बियार को। सुपर्ब दोस्तों, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, दैट इज व्हाट आई एम गिविंग दिस फिल्म। एक ही एक छोटा कमी जो मुझे नजर आया इस फिल्म में, वो है रोमांस नहीं है यार देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कॉलेज कैंपस है, लड़कियां है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली सनम तेरी कसम का हीरो है आपके पास हर्षवर्धन राणे, तो रोमांस तो होना चाहिए ना। सी हर्ष के कैरेक्टर के साथ तो रोमांस था ही नहीं यार, रोमांस तो ना के बराबर था as far as हर्ष goes in this film। एंड एहान के कैरेक्टर के साथ था, मतलब उनके स्टोरी लाइन में थोड़ा बहुत रोमांस था, बट देन दैट वाज आल्सो ओके काइंड ऑफ रोमांस। सो रोमांस आई मिस्ड, so that left me a tad disappointed, but nevertheless a well made, very well directed, very well acted film that you will absolutely love watching in theaters, along with absolutely stylish shots and elevating BGM that will keep you hooked and booked. 4 stars out of 5. Let me reiterate my rating for Dange. आप भी देखना जरूर थिएटर में। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, टाटा बाय बाय बोलने से पहले, कोई सुपरस्टार नहीं है इस फिल्म में। हर्षवर्धन राणे है, एहान भट्ट है, निकिता है, बाकी लोग हैं, किसी का कोई गॉडफादर नहीं है। तो एज ऑडियंस अगर हम इनको मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे इनका फिल्म थिएटर में देख के, दंगे को थिएटर में देख के, तो इनको एनकरेजमेंट मिलेगा, इनको मोटिवेशन मिलेगा, इनको सपोर्ट मिलेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गो एंड वॉच दंगे इन थिएटर्स, आई एम श्योर यू विल ऑल्सो लव द एक्सपीरियंस। लेट मी नो दोस्तों, दंगे वॉच देखने के बाद आपका क्या टेक है इस फिल्म के बारे में। लेट मी नो ऑल दोस थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।